एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। फैट लॉस अच्छा होता है या वेट लॉस होता है। आप में से कितने लोग हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत फोकस करते हो, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। बट आपको पता है कि अगर आप वेट लॉस करते हो और उससे आपको क्या क्या नुकसान होते हैं और फैट लॉस करने से आपको कितने फ़ायदे होते हैं। सो आज हम टोटली डिस्कस करेंगे कि सबसे बेटर क्या है, वेट लॉस है या फैट लॉस है। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या रूटीन अपनी शेड्यूल में आपको लेके आनी पड़ती है, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी पड़ती है, जिससे आप अच्छे से फैट लॉस कर सको। वेट लॉस तो हर कोई कर सकता है, इजीली आप लोग कर सकते हो अगर आप क्रैश डाइट करो या फिर जीएम डाइट करो या फिर बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल हैं। सो आप उसमें से जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी डाइट आती हैं, 10 दिन में 10 किलो कम करो, 10 दिन में 5 किलो कम करो। तो ऐसे बहुत सारी डाइट हैं जिससे आप लोग वेट लॉस कर लेते हो। बट वेट लॉस करना बहुत आसान होता है और फैट लॉस करना उतना ही टफ तो नहीं है, बट उसको टाइम लगता है। सो बेसिकली आपको फोकस करना होता है फैट लॉस पे, वेट लॉस पे कभी भी फोकस मत कीजिए। सो आज हम टोटली डिस्कस करेंगे कि आप फैट लॉस कैसे कर सकते हो, कैसे उसको फोकस बनाओ, क्या डिफरेंस है उसमें, कैसे आपका अच्छे से फैट लॉस हो सकता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर फिनिश होने वाली है, 2 डेज लेफ्ट है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू क्लाइंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग भी रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आप मेरे कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्यों फोकस करना चाहिए फैट लॉस पे और वेट लॉस पे कभी फोकस क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। वेट जो होता है वो जस्ट एक नंबर होता है। आप कम खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली वेट स्केल पे आपका जो नंबर है वो कम दिखना शुरू हो जाता है। बट अगर आप फैट लॉस करते हो, इंचेस लॉस करते हो, वो जो इंचेस आपने लॉस किए होते हैं उससे क्या होता है कि लाइक आपका जो फैट लॉस हुआ है वो वापस नहीं आता है। बट वेट स्केल पे जो वेट आपका लूज होगा वो ऑटोमेटिकली आपका, अगर थोड़ा ज़्यादा भी खाओगे तो वापस आ जाएगा। अगर क्रैश डाइट आप लोग कर रहे हो, कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट आप लोग कर रहे हो तो वो एक दिन के लिए डिटॉक्स होता है। बट आप 7 डे डिटॉक्स करके अपना वेट लॉस करोगे तो उसको हम हेल्दीएस्ट वेट लॉस नहीं कह सकते। उससे क्या होगा, आपका वेट तो लॉस हो जाएगा बट वो तुरंत जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आओगे तो वो वापस आ जाएगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सो वेट लॉस करने के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप वेट स्केल का यूज़ करते हो। फैट लॉस करने के लिए अलग से एक आती है मशीन आती है, इसमें आप लोग प्रॉपर्ली अपना सब कुछ टारगेट कर सकते हो कि आपके बॉडी में कितना फैट है। आपकी बॉडी में एक लाइक आपके बीएमआई को कैलकुलेट करके, बीएमआर को कैलकुलेट करके तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि फैट कितना है आपकी बॉडी में। ओके, सो वेट लॉस अगर आप करोगे, ठीक है, मानो आपने 1 महीने में 8 kg कम कर लिया या 10 kg कम कर लिया, अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है। बट अगर आप वेट लॉस की तरफ फोकस करोगे तो आपका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, आपका स्किन का ग्लो जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वेट लॉस करोगे तो आपका स्टेमिना के आप में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत जल्दी, आपकी जो स्किन है वो उसमें एजिंग बहुत जल्दी दिखेगी, आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे पुअर हो जाएगी, आपकी बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। अगर मौसम नॉर्मल भी है फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी लगनी या फिर मतलब बहुत जल्दी स्नीजिंग, कफिंग ये होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप लोग फैट लॉस की तरफ फोकस करोगे, फैट लॉस करने से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी बॉडी एक अच्छी टॉनअप पे आती है, जिसको अच्छी फिगर में बोल सकते हैं कि अच्छा सा टॉनअप निकलता है। ओके, आपने काफ़ी सारे लोग देखे होंगे उनका वेट स्केल पे तो वेट बहुत कम दिखता है बट इंचेस में नहीं दिखता है, बिकॉज वो सिर्फ वेट लॉस करते हैं बट फैट लॉस नहीं करते हैं। सो ये फ़र्क होता है वेट लॉस में और फैट लॉस में। फैट लॉस करने से आपकी बॉडी की जो शेप है वो बहुत अच्छे से आती है। फैट लॉस करने से आपका स्टेमिना गेन होता है। फैट लॉस जो पर्सन करता है उनकी बॉडी में कभी पेन वगैरह नहीं रहते हैं, वो हेल्दीएस्ट वे से फैट लॉस करता है। ऑटोमेटिकली फैट लॉस अगर आप करते हो तो वेट जो है वो आपका स्लोली जाएगा बट आपके इंचेस बहुत अच्छे से रिड्यूस होंगे, आप यंग दिखोगे, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा अगर आप फैट लॉस करते हो। बिकॉज फैट लॉस जो होती है वो हेल्दीएस्ट वे से होती है, आपका वेट उसमें स्लोली जाएगा बट आपके इंचेस बहुत अच्छे से जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, आप एक प्रॉपर फिटनेस जर्नी पे परफेक्ट जा रहे हो। इसका मतलब ये होता है आपका स्ट्रेंथ, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है
वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपके जो डिसीजेस का रिस्क है, जो रिस्क होता है डिसीजेस होने का, वो आपका बहुत कम होता जाएगा। आपके फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो होगा। आप लाइक मतलब आपको हर चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो आपको फैट लॉस से होगा, बट वेट लॉस से नहीं होगा। शॉर्टकट में ये बोलूँगी। ओके, सो हमेशा जो भी फोकस करना है फैट लॉस पे कीजिए, वेट लॉस पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चेंजेस लेके आने होते हैं। ओके, तो कभी भी स्टॉप डूइंग क्रैश डाइट्स। जितनी भी क्रैश डाइट्स होती हैं वो आपको करना बंद करना होगा। कोई भी डाइट ऐसी नहीं होती है जो 10 दिन में 10 किलो या 1 महीने में 10 किलो कम कर दे। वो सिर्फ केजी में ही कम होगा, मीन्स वेट पे ही कम होगा। बट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस फैट तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस मील लेना होगा, जिसमें आपके कार्ब्स, आपके फैट, आपके प्रोबायोटिक्स, आपके प्रोटीन, वो सब चीज़ें इंक्लूड हों। ओके, सो उस पर आपको फोकस करना होगा। क्रैश डाइटिंग वो आपको कभी नहीं करनी होगी अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हो। तो आप कोई भी जितना भी वर्कआउट कर करके कर लोगे, बट 80% आपका रोल आपकी डाइट का होता है और 20% आपका जो होता है वो सिर्फ वर्कआउट का होता है। आपको कार्ब्स को बिल्कुल हटाना नहीं है। वो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं, बट कार्ब्स को इंक्लूड करके रखना। हेल्दी कार्ब्स भी होती है, अनहेल्दी कार्ब्स भी होती है। इट्स मीन गुड कार्ब्स भी हैं, बैड कार्ब्स भी हैं। उसके रिगार्डिंग मैं जल्दी एक वीडियो शूट कर रही हूँ कि गुड कार्ब कौन सी होती है और बैड कार्ब्स कौन सी होती हैं। आपको गुड कार्ब्स को इंक्लूड करना है, मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्ब को, और सिंपल कार्ब्स को अपने डाइट से हटाना है। इट्स मीन बैड कार्ब्स को। ओके, आपको अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ट्रेनिंग लिफ्टिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे हमारे लाइक बॉडी बिल्डिंग जैसे बन जाएंगे, बिल्डर जैसे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है वेट ट्रेनिंग करना। अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हो, डेली वॉक ही करते जाओगे तो इट्स गुड, वो अच्छी है। बट डेली वॉक करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, इट्स मीन आपका फैट लॉस नहीं होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आप योगा कर सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग भी करो, आप वर्कआउट भी करो, एक्सरसाइज भी करो। मतलब आपको डिफरेंट कुछ करना होगा। जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस, बहुत कुछ अवेलेबल है। कुछ भी नहीं है तो नेट पे, तो गूगल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। सो जो भी कर रहे हो, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप जॉगिंग प्लस वॉक करो, तो उससे आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है। साइकिलिंग कर सकते हो, तो डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट करो। जैसे हम लोग एक ही जगह पे डेली जाते जाएंगे तो हम लोग लाइक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि एक ही जगह पे बार बार आ रहे। वैसे हमारी बॉडी भी होती है, सो उसको भी हमें डिफरेंट डाइट देनी पड़ती है, डिफरेंट फूड देना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी एक टाइम पे आके स्टक ना हो जाए उसका वेट लॉस होना। ठीक है, सो उस चीज़ पे आपको फोकस करना होता है कि आपको डेली वॉक ही नहीं करते जाने है, उस पर थोड़ा चेंजेस भी लेके आना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज उसमें जो भी आप बॉडी में या अपने डाइट में चेंजेस लेके आ रहे हो, वो एकदम से आप चेंजेस कभी मत लेके आओ कि एकदम से आप सब कुछ खा रहे थे, एक दिन अगले दिन आके आपने सब कुछ बंद कर दिया और प्रॉपर आप डाइट पे आ गए हो। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको बॉडी में चेंजेस लेके आने हैं, आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपने डायरी पे लिखो। आप लिखो कि इस वीक में मुझे इतने चेंजेस लेके आने, इस महीने में मुझे इतने चेंजेस लेके आने। तो स्लोली 1 बाय 1 आप चेंजेस लेके आओ। अगर आप इंस्टेंट अपने डाइट में चेंजेस लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट तो लूज होगा ही होगा, बिकॉज पहले आप ज़्यादा खा रहे थे, अभी आप कम खा रहे हो। बट स्लोली अगर चेंजेस लेके आओगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, आपकी वो हैबिट्स बन जाएंगी। क्योंकि वेट लॉस हमें 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं करना होता, वो हमारा परमानेंट वेट लॉस और परमानेंट फैट लॉस होना चाहिए। सो जो भी चेंजेस आप लेके आ रहे हो, अगर आप स्लोली लेके आओगे तो वो आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। एकदम से लेके आओगे तो वो लाइक ऐसा हो जाएगा कि मुझे यार वेट लॉस करना है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अ मजबूरी आपकी बन जाएगी। सो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड फैट लॉस करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। प्रोटीन वो नहीं कि जो आपका वेट लॉस करे, प्रोटीन आपको ऐसा इंक्लूड करना है जो कि आपका फैट लॉस करने में हेल्प करे। अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, नहीं तो अगर आप नॉर्मल आपका वर्कआउट है, नॉर्मल आपका शेड्यूल है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ले सकते हो, आप एग ले सकते हो, नहीं तो फिर आप राजमा, चने, हमारी दाल, हमारा दही, ये सब हमारे लाइक जो होते हैं सोर्सेज है वो हमारे प्रोटीन के हैं। चने हमारे बहुत अच्छा सोर्स है, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है, एग्स हमारे बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के। तो प्रोटीन को तीनों मील्स में आपको डिवाइड करना होता है, आपके ब्रेकफास्ट में, आपके लंच में, आपके डिनर में।
मैं किसी शेक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेक्स पे जाते हैं। मेरे खुद के क्लाइंट्स आते हैं, बट उनको सीरियसली उसको छोड़ते हैं, उनका वेट तो लॉस वो कर लेते हैं, बट उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बट मेक श्योर आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको फूड से मिल सकते हैं, सो आप उनको अपनी रूटीन में ऐड ऑन करो, बिकॉज वो प्रोटीन जो आप ले रहे हो अपने फूड से वो आप उसको लाइफ टाइम तक चलाओगे, बट जो आप मार्केट से प्रोटीन लेके आओगे आप उसको लाइफ टाइम तक नहीं चला सकते। सो आप कैसे सोच सकते हो कि वो वेट लॉस जो होगा वो लाइफ टाइम तक होगा। सो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि फूड डाइट से थोड़ा स्लॉली वेट लॉस होता है, बट वो हेल्थीएस्ट वे से आपका वेट लॉस होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इवन आपकी हेल्थ पे आपको फ़ायदे ही मिलेंगे। ओके एंड उसके बाद अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। जितनी आप अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप फैट लॉस की तरफ फोकस करते हो ना तो आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा गेन होता है, आप फुल डे एक्टिव रहते हो। जो आपके स्टमक में कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो आपकी दूर होने स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आओगे ना तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे सीरियसली। बट उन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में आपको इंक्लूड करना होता है, एक मजबूरी को लेके नहीं, एक हैबिट्स को लेके, तभी आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है। तो छोटे छोटे बेसिक एक्टिविटीज़ में लाइक जो काम हम दूसरों को बोले कि पानी पकड़ाओ वो हम खुद लेने जाएं। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम लोग लिफ्ट के बजाय अपनी सीढ़ियों को यूज़ करें। अगर हम लिफ्ट से अपने जैसे हम गुजरात में या मुंबई, दिल्ली में फ्लैट सिस्टम होता है तो आप लोग लिफ्ट के बजाय अपनी सीढ़ियों को यूज़ कर सकते हो। मार्केट में जा रहे हो तो अपनी एक्टिवा या आपकी 4 व्हीलर जो भी है उसको दूर पार करो, थोड़ा सा आप चल के जाओ। इससे आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाए तो आपकी कैलोरीज जो आप ले रहे हो वो साथ में बर्न भी होती जाएंगे, तो आपका फैट लॉस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, एक गिलास पानी वो मुझे पकड़ाओ, ये मुझे पकड़ाओ, सो हमारा वेट लॉस आजकल के टाइम पे वेट लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। सो अगर आप इतने छोटे छोटे चेंजेस भी लेके आओगे ना तो आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 किलोमीटर जाके भागो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट अगर आप छोटे छोटे चेंजेस लेके आओगे तो वो धीरे धीरे आपका बहुत बड़ा चेंज आपके सामने आएगा। ओके सो सबसे बड़ा पॉइंट, क्विट शुगर। वाइट शुगर आपको स्ट्रिक्टली नो है, बिकॉज उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ऑलवेज आप याद करो, आप कुछ भी खा रहे हो ना तो एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हो आपको क्या फ़ायदा होगा उससे, और जो चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है तो हम बॉडी में डाल क्यों रहे हैं। बिकॉज हमारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है। हमारी बॉडी जैसे एक प्लांट हम घर पे लगाते हैं तो प्लांट में हम सीड्स डालेंगे तो वो ग्रो करेगी, वैसे हमारी बॉडी है। अगर हम बॉडी में अच्छा फूड डालेंगे तो ही हमें उसका बैक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हमने पौधे में मैगी डाल देंगे तो मैगी का तो कुछ भी नहीं आने वाला, उसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे, चींटियाँ चलेंगी। वैसे ही हमारी बॉडी, अगर आप उसको अच्छा दोगे तभी आपकी बॉडी में स्किन हेल्दी होगी, आपके हेयर्स हेल्दी होंगे, आपका फैट लॉस होगा और आप लोग एक हेल्थीएस्ट वे से अपनी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। बट अगर हम सोचें कि हम उसमें कुछ भी डालते जाएं, सो क्विट शुगर जो कि बहुत चीज़ों का आपको नुकसान करती है, जो शुगर है बहुत आपको नुकसान करती है, तो उसको कभी भी टेस्ट के लिए मत लो। कोई भी चीज़ को अपनी रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में आप लोग इंक्लूड करे हो तो मेक श्योर इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। उसको लेने से क्या आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, उसको लेने से आपकी बॉडी में कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपनी बॉडी में हम लोग डाल क्यों रहे हैं। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। अब हम सोचे कि हम लोग जैगरी यूज़ कर सकते हैं, जैगरी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप लोग आपको चीनी के बिना रहने की आदत नहीं है तो हम लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं यू कैन यूज़ स्टीविया, यू कैन यूज़ कोकोनट शुगर, यू कैन यूज़ ब्राउन शुगर या यू कैन यूज़ जैगरी। बट वो होता है कि आप 10 डेज तक, 20 डेज तक आप धीरे धीरे आपका शुगर लेवल जो हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। बट एक टाइम पे आपको जैगरी, आपको ये सब कम करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप और कुछ नहीं ले सकते हो। सपोज आपके घर पे कुछ फंक्शन है, किसी की बर्थडे पार्टी है, तो आप 15 दिन में आप थोड़ा बहुत ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डेली का जो आपका शुगर इंटेक है, जो वाइट शुगर ले रहे हो, आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। इवन आपको अपने बच्चों को भी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों को थायराइड सुनने को मिलता है। तो मैं सच में बहुत हैरान होती हूँ जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके। तो सो बच्चों का ध्यान अगर आप छोटी एज से रखोगे ना तो बड़े होकर उनको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके
प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप का मतलब ही नहीं है 2 घंटे हम शाम को सोए, 5 घंटे हम सुबह। प्रॉपर स्लीप आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग होनी चाहिए, आपकी साउंड स्लीप, आप अच्छे से अपनी गहरी नींद पे सो पाओ। तो ये सब चीज़ें आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। मानो आप अच्छे से डाइट भी कर रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, बट आपकी स्लीपिंग आवर अच्छी नहीं, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आप कुछ भी एक्टिविटी कर लो, आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस नहीं होगा। बिकॉज अगर आप लोग ये अच्छे हेल्दीएस्ट वे से करना चाहते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ों को स्किप भी करते हो, लाइक आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, आपका स्लीपिंग आवर्स पूरा नहीं है, आप वर्कआउट भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा है कि आपके स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं है, आपकी बॉडी रेस्टिंग मोड पे तो आ ही नहीं रही है, पूरा दिन आप काम नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे आपको रेस्टिंग भी चाहिए होता है। सो 7 to 8 आवर्स का स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप हेल्दीएस्ट वे से अपना फैट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है स्ट्रेस है तो डू मेडिटेशन। अगर आपको लगता है स्ट्रेस है तो आप बुक्स पढ़ना शुरू करो, सोशल मीडिया को, अपनी फुल बॉडी को आपको डिटॉक्स करना होता है। डिटॉक्स का मतलब अपनी बॉडी को, इट्स मीन आपके माइंड को डिटॉक्स करना होता है। माइंड के डिटॉक्स करने के लिए, ब्रेन का डिटॉक्स करने के लिए हमें कुछ टाइम के लिए अपने सोशल मीडिया, अपना लाइक जितने भी हमारे टीवी, सोशल मीडिया, लैपटॉप, इन सबसे दूर रह के अपने ब्रेन को रिलैक्सिंग मोड पे लेके आना होता है। सो ये सब छोटे छोटे चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन सब चेंजेस को अगर आप लेके आते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो आपकी हैबिट्स बन जाती है। वो जब वो हेल्दीएस्ट हैबिट्स आपकी रूटीन में ऐड ऑन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। वो अगर आपका लाइफस्टाइल बन गया तो फिर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो 101% गारंटी होती है। सो इन सब चीज़ों को फॉलो करो और कभी भी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फैट लॉस करना क्यों ज़रूरी है, एक हेल्दीएस्ट स्किन के लिए, हेल्दीएस्ट अपनी बॉडी के लिए, आपकी फुल बॉडी के लिए फैट लॉस ज़्यादा ज़रूरी है, वेट लॉस नहीं। सो फैट लॉस करने के लिए इन सब रूल्स को आप लोग फॉलो करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। और एक बार मेरे कहने पर वेट लॉस के बजाय ना फैट लॉस पे फोकस करके देखना, आपका बॉडी का टोन अप बहुत अच्छे से होगा। ओके, जो आपकी बॉडी की लाइक वेट लॉस करने से इतना अच्छा शेप नहीं आता जितना फैट लॉस करने से आता, आपके मसल्स बिल्ड होंगे, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।